विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, हम कारक पढ़ रहे थे और कारक में अपने 5 कारक कंप्लीट हो गए थे। कारक किसे कहते हैं दोस्तों? कारक कहते हैं ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध, ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, वे कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कितने कारक पढ़ लिए थे? 5 कारक पढ़ लिए थे दोस्तों, 5, जिसमें कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, करण पढ़ लिया, संप्रदान पढ़ लिया और अपादान पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आज हमारा कारक है अधिकरण कारक। लेकिन अधिकरण से पहले कुछ बातें हम संबंध की भी कर लेते हैं, यानी षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति में वाक्य में जिस पद या किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो, वहां कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। यानी दोस्तों, इस संबंध को कारक नहीं माना जाता, कारक नहीं माना जाता। क्योंकि इसका कारण यह है कि भाई देखो, एक अपने पास में उदाहरण है, अंशु की बहन आंसू है। अंशु की बहन आंसू है। इस वाक्य में हमें क्रिया कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना। तो जहां क्रिया ही नहीं है, क्रिया का न होना, तो फिर बताओ कारक काहे का? भाई अपने कारक की परिभाषा हमने पहले ही पढ़ी थी कि क्रिया के साथ सीधा संबंध जिन शब्दों का होता है वहां क्या होता है? कारक होता है। इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। और एक संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इन दोनों का संबंध किसके साथ में होता है? कर्ता के साथ में होता है, क्रिया के साथ में नहीं होता है। इसलिए ये दोनों नहीं होंगे अपने कारक। लेकिन हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ये देखने के लिए हमें इसको थोड़ा सा देखना है। तो पहला है षष्ठी से, यानी संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो किसकी? संस्कृत की। तो यहाँ रमेश का किसके साथ में संबंध हो रहा है? संस्कृत के साथ में। तो हमें संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे रमेश है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें किस में प्रयोग करना है? यतश्च निर्धारण, यानी यति निर्धारण में, यानी जब बहुतों में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा कारक विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्टन अथवा तमप प्रत्यय का प्रयोग। विशेषण शब्दों के साथ में कौन कौन से? इष्टन व तमप प्रत्यय का प्रयोग, या तो इष्टन प्रत्यय का या तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिससे विशेषता प्रकट की जाती है। और ऐसे शब्दों में जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है, उनमें हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अपने पास में एक उदाहरण है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। किसमें? कवियों में। तो किस में श्रेष्ठ है कालिदास? कवियों में। तो हमें कवि शब्द में क्या करना है? षष्ठी विभक्ति। तो कवि नाम या कवि सुवा कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, षष्ठी विभक्ति के साथ में यहाँ सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही छात्रों में सुरेश चालाक है ना, तो छात्राणाम सुरेश है पटुतमय अस्ति। ठीक है दोस्तों, निम्न शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधय, ऊपरी, पूरे, समक्षम, समीपम। इन शब्दों में हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे ऊपरी का अधय का अर्थ होता है नीचे। क्या अर्थ होता है? नीचे। जैसे वृक्ष से अधय बालका सेते, तो हमें वृक्ष यानी जिसके नीचे सोने की क्रिया की जाती है, उसमें हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऊपरी यानी ऊपर, भवन से ऊपरी खगा संति, तो भवन के ऊपर पक्षी है। पूरे यानी सामने, विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति यानी जिसके सामने, यानी जहां हमें कारक का आभास हो, संबंध कारक का आभास हो, वहां क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे समक्षम यानी सामने, अध्यापक से समक्षम शिष्य अस्ति यानी अध्यापक के समक्ष या सामने शिष्य है। ऐसे समीप यानी पास में, नगर के समीप गांव है, तो नगर से समीपम ग्रामम अस्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया नगर शब्द में। ऐसे मध्य यानी बीच में, पशुनाम मध्य ग्वाला अस्ति यानी पशुओं के बीच में ग्वाला है। कृत्य यानी के लिए, बालकों के लिए दुग्धम
दुग्ध लाओ, तो बालकस्य कृते दुग्धमाने। ऐसे अंत यानी अंदर, गृहस्य अन्ते माता विद्यते यानी घर के अंदर माता रहती है। और एक अन्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तुल्य के अर्थ में, है ना, तुल्य के अर्थ में षष्ठी विभक्ति या तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी तुल्यवाची शब्दों के योग में जिन दोनों की, जिसकी एक की दूसरे के साथ में तुलना की जाती है, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो जैसे सुरेश महेश के तुल्य है, यानी सुरेश महेश के बराबर है, तो सुरेश है महेश से जिसके तुल्य है उसमें हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ऐसे सीता गीता के तुल्य है, तो सीता गीतया तुल्या विद्यते यानी सीता गीता के तुल्य रखी गई है। तो ये थी अपनी षष्ठी विभक्ति। दोस्तों दोबारा से देख लो इसको। एक तो संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, संबंध बताने में। दूसरा, बहुतों में से किसी एक की विशेषता दूसरे के साथ में विशेषता प्रकट की जाती है इष्टन और तम प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, तो वहां हमें क्या करना है, या तो सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। एक, इन शब्दों में कौन कौन से अधय, ऊपरी, पूरा, समक्षम, समीपम, यानी जिन शब्दों से संबंध कारक का बोध हो उन शब्दों में हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। और एक, तुलनावाची शब्दों में हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति अथवा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हमने ये जो 3-4 उदाहरण देखे थे, उनमें एक बात हमें ध्यान में आई थी कि हर के साथ में षष्ठी विभक्ति के साथ में कोई न कोई विभक्ति का एक अलग ऑप्शन होता है। जैसे षष्ठी के साथ में तृतीया, षष्ठी के साथ में सप्तमी, इनका क्या है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक अलग से ऑप्शन मिल रहा है। तो ये कोई खास नहीं है, हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है, संबंध के लिए। और संबंध क्या नहीं होता है, कारक नहीं होता है। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, संबंध का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, यानी उसका, उसके या उसकी, मेरा, मेरे या मेरी, ये संबंध के कारक चिन्ह होते हैं। और इनका संबंध किसके साथ में होता है, कर्ता के साथ में, न कि क्रिया के साथ में। ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अधिकरण कारक की, अब बात करें अधिकरण कारक की। तो अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। आधार यानी क्रिया की सिद्धि में क्या आधार क्या होता है, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण। और अधिकरण कारक में हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में, पर, ऊपर, ठीक है दोस्तों। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, राजा कहाँ बैठता है, सिंहासन पर। तो यहाँ जहाँ बैठता है वहाँ क्या हो गई, सिंहासन, ये क्या हो गई, अधिकरण संज्ञा हो गई। तो नृपय सिंहासने तिष्ठति, नृपय सिंहासने तिष्ठति। ऐसे ही हम सभी गांव में निवास करते हैं, तो वयम ग्रामे निवसामय। ऐसे ही तिलेसु तेलम विद्यते, तिलों में तेल रहता है। तो जहाँ अधिकरण संज्ञा होगी वहाँ क्या होगा, सप्तमी विभक्ति, ठीक है दोस्तों। या फिर जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता पुत्र स्नेह, जिससे स्नेह किया जा रहा है, पुत्र से किया जा रहा है, तो वहाँ हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। संलग्नार्थक का अर्थ होता है संलग्न अर्थात लगा हुआ, और चतुरार्थक का अर्थ होता है चतुर, ठीक है। जैसे उदाहरण है, बलदेव स्वकार्य संलग्न अस्ति, बलदेव अपने कार्य में लगा हुआ है। जयदेव संस्कृते चतुर अस्ति, जयदेव संस्कृत में चतुर है। ऐसे ही निम्न शब्दों में क्या करना है, हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। श्रद्धा और विश्वास, इन शब्दों में क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, बालक की पिता के लिए श्रद्धा है। महेशस्य स्वमित्रे विश्वास अस्ति, महेश का अपने मित्र के साथ में विश्वास है। तो ये क्या, इन शब्दों के साथ में हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही यस्य,
यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इन जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया होती है, यानी एक क्रिया के साथ में मतलब वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं हो, कितनी, दो क्रियाएं हो, यानी पहली क्रिया समापन हो और दूसरी प्रारंभ हो, तो ऐसी क्रियाओं में हमें क्या करना है, पूर्व क्रिया में अर्थात पहले वाली क्रिया में हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, राम के वन जाने पर दशरथ ने क्या कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो पहले वाली क्रिया क्या है, जानना, यानी राम वन गया, तो इस जानने में हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, यानी राम के वन जाने के बाद दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। और ऐसे ही सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक क्या हो गए, घर चले गए। तो पहली क्रिया क्या है, अस्त होना, क्या है, अस्त होना। तो सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम अगछन, यानी सूर्य के अस्त होने के बाद सभी बालक घर चले गए। तो ये था अपना अधिकरण कारक। दोस्तों अधिकरण कारक दोबारा देख लें, यानी अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है वह क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। कारक चिन्ह होता है में पर ऊपर, क्या होता है, में पर ऊपर। जैसे नृप सिंहासने तिष्ठति वयम ग्राम निवसा में, तो यहाँ अपना अधिकरण क्या है, सिंहासने और ग्राम है। ऐसे ही जिससे स्नेह किया जाता है वहाँ हमें क्या करना है, अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। जिससे स्नेह किया जाता है वहाँ हमें क्या करना है, अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों में क्या करना है, अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। श्रद्धा और विश्वास रूपी शब्दों में हमें क्या करना है, अधिकरण कारक। और जहाँ दो क्रियाएं एक साथ, जहाँ दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, तो पहले वाली क्रिया में, यानी जो पहले संपन्न होती है उस क्रिया में हमें क्या करना है, अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये थे अपने कारक, कारक हो गए पूरे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे संबंधित कारकों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अपने चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।